रेहली में लगातार हो रही सूअरों की मौत से लगभग 100 के ऊपर सूअरों की मौत हो चुकी है। मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पशु में होने वाले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो पशुओं में एक घातक बीमारी है, लगातार सूअरों की मौत के बाद भी विभाग को जानकारी नहीं थी। जब पशु विभाग को मीडिया द्वारा जानकारी दी गई, तब निरीक्षण कर हमने मृत सूअर देखे तो उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके सैंपल लेने आज सागर से एक टीम रेहली पहुंची, जहां टीम ने मृत पड़े सूअरों के सैंपल लेकर भोपाल ले भेजने की बात कही। अगर पुष्टि होती है तो एक जोन एरिया बनाकर सूअरों को उसमें रखा जाएगा। पशु मालिकों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। टीम में आए वरिष्ठ डॉक्टर बीके शर्मा पशु चिकित्सक ने जानकारी दी कि घबराने की बात नहीं, सरकार उन पशु मालिकों को वजन के हिसाब से उचित मुआवजा देगी। जल्दबाजी में कम दामों में अपने पशु विक्रय न करें, प्रशासन आपको अधिक मुआवजा देगा। फिलहाल यह घातक बीमारी होने के चलते पशुओं में लगातार फैल रही है। इसकी पुष्टि सागर जिले में हो चुकी है। डॉक्टर बीके शर्मा पशु चिकित्सालय विभाग सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेहली में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का अंदेशा होने के बाद रेहली के पशु विभाग द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई, जिसको लेकर आज मैं मेरी टीम के साथ यहां आए हैं। पहले जो पशु मरे पड़े थे और आज जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी साइकिलिंग किए सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच 5-6 दिन में आ जाए तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है या नहीं है। अगर पाया जाता है तो मर्सी किलिंग एनेस्थीसिया देकर मार देंगे, जिससे पशुओं को कोई दर्द नहीं होगा। लगभग 1 किलोमीटर के जोन एरिया के पशुओं को चिन्हित करने का काम निगम और पशु विभाग टीम मिलकर करेगी। यह पशुओं के लिए घातक बीमारी है, लेकिन मनुष्य के लिए इससे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हम लोग फिलिंग करके उसमें पशुओं के वजन के हिसाब से शासन उन्हें मुआवजा देगी। कृपया कर पशुओं को होने वाली बीमारी से घबराए ना। पशु मालिक पशु विभाग को तत्काल ही जानकारी दे। मृत होने के बाद खुले में न फेंकें, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ने की आशंका है। अगर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि होती है तो एक जोन बनाया जाएगा, उनमें इन्हें रखा जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए रेहली नगर पालिका के दरोगा महेश ठाकुर ने कहा कि 5-6 दिन से लगातार सूअरों की मौत हो रही। लगभग 100 से ऊपर की संख्या में सूअरों की मौत अब तक हो चुकी है। नगर पालिका जेसीबी के द्वारा गड्ढा कर उन्हें उसमें दफनाने का कार्य कर रही है। मालिकों को भी सूचित किया गया है, अगर ऐसी घातक बीमारी समझ में आती है तो पशु विभाग को जानकारी दें। अगर आसपास कहीं सूअर मरा दिखे तो नगर पालिका को सूचित कर तत्काल ही उठाने का कार्य किया जाएगा। रेहली से आशु दुबे की रिपोर्ट। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर का एक अंदेशा है जो बीमारी चल रही है पशुओं में। तो यहाँ पे जो पहले पशु मरे थे, यहाँ आकर देखा आज जो सूचना मिली थी रात में, तो सुबह इसका स्प्लीन का सैंपल लिया गया। जो मृत सूअर है इसकी जांच 5-6 दिन में जब आ जाएगी और यदि अफ्रीकन स्वाइन फीवर पॉजिटिव निकलता है तो फिर मर्सी किलिंग किया जाएगा एनेस्थीसिया देके, जिसमें कोई कष्ट नहीं होता है। और जितने भी आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र के सूअर हैं उन सबको पकड़ा जाएगा। निगम की और वेटनरी की टीम एक साथ ये काम करेगी। और ये जूनोटिक नहीं है, कभी इंसान में फैलने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अन्य सूअर को बचाना है, तो मर्सी किलिंग करके दूसरे सूअरों को बचाया जाएगा। और जो हम किलिंग करेंगे उसमें उसके वजन के अनुसार सरकार उनको मुआवजा भी देगी, जिसके ये पशु है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम बताएं, मुआवजा भी ठीक ठाक है। अगर 80 किलो का एक सूअर है तो उसको लगभग 10,000 रुपये मिलेगा। उससे कम है 70 है तो 8,000 रुपये, ऐसा जो भी है वो रहेगा। और इसी के दौरान ये भी हम सबसे कहना चाहेंगे कि जो सूअर मर रहे हैं उनको अन्य जगह पे खुले में ना फेंकें, गड्ढे में गड़ाते चले। इसके लक्षण, ये जो बीमारी है ये बिना लक्षण के सीधा चलता फिरता मतलब सूअर है वो एकदम डेड हो जाता है। सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि सो हों। कई बार एब्डामेन पेट वाले एरिया में रेड पैचेज दिखते हैं, मुंह में झाग आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण दिखें। आपको लगेगा कि चलता फिरता रात में घूम रहा था, दौड़ रहा था, वो सुबह एकदम ख़त्म हो जाता है। कितने सूअर मृत पाए गए हैं? यहाँ पे अभी 4 सूअर जो हमने पड़े थे, उसमें एक में जिसमें कि जो अभी फ्रेश था उसकी हमने स्प्लीन निकाल के भोपाल जाँच के लिए सैंपल ले लिया। ये जांच रिपोर्ट कब आएगी सर? 4 से 5 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे ही रिपोर्ट आती है फिर हमारा एक नया दल बनेगा, जिसमें हम किलिंग करेंगे आसपास के 1 किलोमीटर के पूरे एरिया में। क्या नाम है? डॉक्टर बीके शर्मा, पशु चिकित्सालय तिली सागर से। 8 दिन से रेगुलर शुगर मर रहे हैं। 10-15 प्रतिदिन शुगर मर रहे हैं। जिस हम लोग नगर पालिका की तरफ से मशीन द्वारा गड्ढा खोदकर सूअरों को उसमें डालकर मट्टी से दफन कर रहे हैं। करीबन 100 शुगर हम लोग दफन कर चुके हैं। कितने दिनों में दफन किए? 5 दिन के अंदर 100 शुगर मर चुके हैं और प्रतिदिन 10-15 शुगर मर रहे हैं डेली। और उनको उठाकर मट्टी में दफन करवा रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि जहाँ भी शुगर मरे तत्काल फ़ोन करो, हम शुगर तत्काल उठाएंगे।